तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। उन लोगों ने आपको देख लिया है, हो सकता है कि आपके पीछे भी आए। अब आपको बहुत ही ज्यादा एहतियात करना होगा, उन लोगों को शक हो गया है। और ये भी मतलब इस बात का हो सकता है कि तुम ही मेरा पीछा कर रहे हो। अगर मैं आपका पीछा कर रहा होता तो इतनी रात गई यहाँ पर आपको ये बात बताने के लिए कभी नहीं आता। मेरे पीछे कोई है तुम्हें कैसे पता? मैंने आपका पीछा करता हुआ किसी को देखा था। ठीक है, अब मैं खुद देख लूंगा। मेरा जो फर्ज था बताना वो मैंने पूरा कर दिया। सर, जब हम पहाड़ी वाले रास्ते से गुजर रहे थे तो हमें कमांडर सेफ की ये चीज मिली है। ये देखें, मुझे लगता है कि वो शहीद हो गए हैं। मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। हम 3 दिन से उन्हें ढूंढ रहे हैं। अगर वो जिंदा होते जब तो तक उसकी बॉडी नहीं मिल जाती तुम कैसे कह सकते हो कि वो शहीद हो गया? पेट्रो सर आए हैं नीचे। पेट्रो? जी हाँ। कैसे हो पेट्रो? उम्मीद है कि तुम्हें खत मिला होगा। इसलिए मैं आया हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए पेट्रो।
लेकिन मेरे पास एक बुरी खबर है। क्या हुआ है? देखो है, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे ये खबर मिली है कि सैफ का कहीं पता नहीं चल रहा। हम लोग उसको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि वो शहीद हो गया। हया, 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 सैफ, 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 सैफ। हया, सैफ, सैफ, उसने मुझसे वादा किया था हया कि वो प्लीज। मेरे पास वापस आएगा, कि वो Please, आप मेरे इस तरफ पास हो जाए। वापस आएगा, वापस आएगा। हया खुदा के लिए सैफ सब्र मुझे रखो। ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। हया तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। मुझे सैफ के पास जाना है आपा, मुझे बस पता है सैफ तुम इस के वक्त पास तकलीफ में जाना हो। है। लेकिन समझने की कोशिश करो हया। सैफ आएगा ना, सैफ आएगा ना मेरे पास आपा। उसने तो जाने से पहले वादा किया था कि हया मैं तुम्हारे पास लौट के जरूर आऊंगा। मेरे सैफ को कुछ नहीं हो सकता, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। हम सब जगह देख चुके हैं, उनका कहीं पता नहीं। बस एक यही हॉस्पिटल चेक नहीं किया। उम्मीद है शायद यहीं हो वो। असल में ये हॉस्पिटल बहुत ही ज्यादा बड़ा है कमांडर। उनको यहाँ पर ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। आप देख भी चुके हैं कि सैफ नामी जैसा बंदा यहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ तो बस वो हैं जो होश में हैं। और इसके अलावा कमांडर, हमारी टीम सिर्फ सीरियस कंडीशन वाले लोगों को ही डॉक्टर! लेती है। डेड बॉडीज को हम नहीं लेते। क्या तुम्हें पूरा यकीन है पेट्रो कि सैफ जंग में शहीद हो चुका है? जी सर। उसकी घड़ी हमें पहाड़ से मिली और उसकी घोड़े की लाश नीचे पड़ी हुई थी। हम कुछ नहीं कर सकते थे और बस इसी वजह से हमारी फौजें पीछे हट गई थीं। उसकी बॉडी अब तक नहीं मिली क्या? बॉडी को तो हम ढूंढ लेंगे। तो क्या इसका मतलब ये समझे कि वो जिंदा नहीं मिलेगा? इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मैंने ऑर्डर्स दिए हैं कि अभी उसकी फैमिली को कुछ न बताया जाए। ये मुनासिब वक्त नहीं है उन्हें बताने का। उन्हें झूठी तसल्ली तो नहीं दे सकते। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मुझे यकीन है मेरे अंकल ने मुझे जो बताया है बिल्कुल वैसे ही हुआ होगा। तुम्हें इस वक्त हया के पास होना चाहिए कैटरीना। डॉक्टर्स हैं उसके पास, तुम परेशान मत हो। और टीना भी उसी के पास है। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस बेड से उठ सकूं, वरना मैं जाके अपनी बेटी को एक नजर देखा था। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों एक ही एकेडमी में साथ पढ़ा करते थे, वहीं हमारी दोस्ती हुई। मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त था, उसे मैंने इस जंग में खो दिया। और हया ने अपना फ्यूचर भी। मैं अपनी बीमारी की वजह से टूट सा गया हूँ, मजबूर हो गया हूँ। अगर मेरे अंदर थोड़ी सी भी ताकत होती ना, तो मैं अपनी बेटी के साथ खड़ा होता, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मेरा खुद का बचना भी नामुमकिन है। प्लीज ऐसा मत बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कैटरीना कि मैं नहीं बच सकता। इस वक्त मुझे बस हया के फ्यूचर की फिक्र है। इस वक्त मैं अपने आप को बड़ा बेबस समझ रहा हूँ। कुछ नहीं कर सकता मैं।
आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ये मेरे लिए फख्र की बात होगी। और आपसे मेरा एक वादा है कि आपकी फैमिली को कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। और इसके साथ साथ हया की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा मैं। ये वादा है मेरा, एक फौजी का वादा। सैफ, अल्लाह का शुक्र है कि तुम मिल गए मेरे भाई। इसे इंजेक्शन लगा है, अभी आराम कर रही है। बेचारी नींद में भी बेचैन है। पता नहीं हया ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी। मैं बताता हूं कैसे। ये मैं आपसे वादा करता हूं, वो सैफ को भूल जाएगी। सारी यादें मिटा दूंगा मैं। पेड्रो ने वादा किया है कि वो आप लोगों का पूरा ख्याल रखेगा, क्योंकि दोनों फैमिलीज के बीच कुछ भी हो सकता है। तुम्हें तो पता है ना कि पेड्रो हया को शुरू से पसंद करता है, लेकिन जब हया को सैफ से प्यार हुआ तो पेड्रो ने उसी दिन से अपना रास्ता बदल लिया। पेड्रो हया को एक बेहतरीन जिंदगी दे सकता है, मुझे यकीन है कि वो खुश रहेगी, लेकिन हया को ये फैसला करना होगा। हमें इस बारे में उससे बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम हया से बात करना ठीक नहीं होगा। उसे एक बार ठीक हो जाने दो, फिर हम बात करेंगे। पेड्रो से अच्छा लड़का हमें नहीं मिलेगा। सर, आपको कुछ चाहिए? सर? मैडम कहाँ हैं आप? मैडम कहाँ हैं आप? आपका शौहर? मैडम, मैडम आपका शौहर? हया, बाबा, बाबा, बाबा,
मुझे दोबारा जाना होगा डॉक्टर। ऑर्डर्स मिले हैं इसलिए जाना होगा। ये होश में आ जाएंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है डॉक्टर। मैं रोज इसी उम्मीद से यहाँ आता हूँ कि इससे बात हो जाए, लेकिन अब शायद इस लेटर से काम चलाना पड़े। जब ये होश में आ जाए तो ये इसे दे दीजिएगा। जी ठीक है, मैं दे दूंगा। इसका ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर। अल्लाह हाफिज। मेरे दोस्त, मुझको जाना होगा। तुम्हें छोड़ने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं मैं। वापस आऊंगा मैं। मुझे आपकी फैमिली को कोई बुरी खबर देने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही हया को, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। और ये रही आपकी अमानत। मेरे बहादुर दोस्त, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हया कहाँ पर है? अपने रूम में है सर वो। पेट्रो, मैं तुम्ही को ही ढूंढ रहा था। कहाँ थे तुम? अच्छा लगा आप भी यहाँ आ गए। तुम अपने आप को इस कमरे में बंद नहीं कर सकती हया। चलो आओ, हम मम्मी को अकेला ऐसे नहीं छोड़ सकते। चलो हया, मैं महसूस नहीं करना चाहती। मुझे इतना दर्द मिलेगा कभी सोचा नहीं था। मेरी सारी फीलिंग्स खत्म हो गई हैं। मैं टूट सी गई हूं। हया, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। और मेरा ये दर्द। लेकिन हया, टीना, मुझे अकेला छोड़ दो। बहुत शुक्रिया आपका। एक मिनट रुको, ये मुझे दे दो, मैं दे दूंगा अंदर। बिल्कुल सर।